कोरोना के संक्रमण काल में एएन न्यूज उत्तर प्रदेश की कवरेज लगातार अलीगढ़ में जारी है और अलीगढ़ महानगर के विभिन्न जगहों के हालात के बारे में आपको लगातार हम बताते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अहमदनगर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स से जो कोरोना योद्धा मुस्तकिल उसी वक्त से लगातार अपनी समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं जब से देश के अंदर कोरोना लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त यहाँ मेरे पीछे आवास है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव सलमान शाहिद का, जो कि लगातार मुस्तकिल अपने समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने के बाद भी दलगत राजनीति से परे हटकर सलमान शाहिद द्वारा समाज सेवा का क्रम निरंतर लगातार जारी है। और मैं आपको बता दूं कि सलमान शाहिद द्वारा अपनी गाड़ियों में कुछ पैकेट्स को लोड कराकर उन गरीब और मलिन बस्तियों तक पहुंचाया जाता है जिन गरीब और मलिन बस्तियों में शायद अभी तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। कहने को तो हमारे देश की सरकार और तमाम सारे सामाजिक संगठनों द्वारा गरीबों की मदद कराने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां अभी तक शायद कुछ मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे ही मोहल्लों को देख देख कर और चुन चुन कर वहां मदद पहुंचाने का सिलसिला सलमान शाहिद का लगातार जारी है। आइए सबसे पहले चलते हैं उनके आवास की तरफ और जानेंगे कि मदद के नाम पर किस तरह की व्यवस्थाएं उनके आवास से संचालित की जा रही हैं कोरोना के लॉकडाउन में। मेरे साथ इस वक्त सहयोगी कैमरामैन हनी वाशनी मौजूद हैं, तो हनी वाशनी आपको लेकर के चलेंगे अंदर और मैं आपको दिखाऊं कि जहां जहां तक हमारी नज़र जा रही है वहां वहां तक हमें यहां पर कुछ पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। ये पैकेट्स शायद उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों तक इस वक्त मदद जिन मलिन बस्तियों में अभी नहीं पहुंच पाई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए हम एक पैकेट उठाते हैं यहाँ सर। इस पैकेट पर न सिर्फ खाद्य सामग्री है बल्कि इसके साथ साथ रमज़ान माह का संदेश भी दिया जा रहा है। कहते हैं कि रमज़ान का जो मौका होता है, रमज़ान का जो महीना होता है, इतना बेहतर महीना होता है कि इस महीने में हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इस वक्त कोरोना लॉकडाउन का संकट हमारे तमाम सारे मुल्कों पर गहराया हुआ है, तो इसी प्रकार की मंगल कामना करते हुए लगातार ये पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इन पैकेट्स में आखिर क्या क्या व्यवस्था है। ये जरा दिखाएंगे आप। ये पापे का पैकेट है जी, ये पापे का पैकेट हमें दिखाया गया है, इस पैकेट में है। और इसके अलावा बहुत कई सारी उम्दा सामग्री जी 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 ये डबल रोटी है जो कि तेल है, ये दैनिक उपयोग की सामग्री इसमें काफ़ी सारी मौजूद है। 1 किलो बेसन है, 1 किलो चीनी है जी और खजूर का पैकेट है जी, यानी कि बेसन, चीनी, पापे, खजूर का पैकेट। खजूर के पैकेट की बात यहाँ पर मैं इसलिए कहूँगा कि रमज़ान माह में जब मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं तो इसी खजूर के पैकेट का उपयोग हमें रोज़ा खोलते वक्त किया जाता है और ये खजूर हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी गुणकारी होता है। यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं और मुस्तकिल इनके वितरण का क्रम लगातार जारी है। तो आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ कि अंदर इनकी पैकिंग का क्रम लगातार जारी है। इसका भी चिल्ली का भी है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर चीनी रखी हुई है और इसके पीछे तेल की बॉटल्स भी आप एएन न्यूज़ के कैमरे से लगातार देख सकते हैं। यानी कि दैनिक उपयोग की वो सारी सामग्री, जिस सारी सामग्री का उपयोग किया जाता है घर के चूल्हे जलाने में, यानी कि घर की रसोई में, इन सारी चीज़ों का काफ़ी सारा महत्व होता है। ये मेरे हाथ में इस वक्त दिया हुआ है मेरे भाई ने, ये चुर्री का पैकेट है। हमारे हिंदू भाइयों में जब होली का त्यौहार होता है तो होली के त्यौहार पर हम इन चुर्रियों को यूज़ करते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ का जब मुबारक मौका होता है तो उस वक्त रोज़ा खोलने के दौरान इन चुर्रियों का उपयोग, खजूर का उपयोग मुस्तकिल किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अधिकांश बाजार पूरी तरह से खुला नहीं है, ऐसे में ऐसी सारी वस्तुओं की किल्लत है, तो इस किल्लत को भी पूरा करते हुए सपा नेताओं द्वारा लगातार ये जो प्रयास किया जा रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आइए आप देखते हैं यहाँ पर पैकिंग की स्थिति। पैकिंग के दौरान भी यहाँ पर
ताकि मैंने आपको बताया था कि दैनिक उपयोग की सारी सामग्री यहाँ पर थैलों में पैक की जा रही है। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पैकिंग करने वाले जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर चीनी के पैकेट बना रहे हैं। तराजू पर निश्चित मात्रा में 1 किलो चीनी यहाँ पर तोल कर यहाँ पर रखी जा रही है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसमें जो संक्रमण है वो एक दूसरे के ज़रिए फैलता है। इस वक्त यहाँ पैकिंग के दौरान भी जिस तरह से यहाँ पर वॉलंटियर लगे हुए हैं, सभी ने अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं और बाकायदा सभी को परिचय पत्र भी मुहैया कराए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि रमज़ान शरीफ के मौके को और भी ज़्यादा मुबारक बनाने के लिए इस कोरोना के संक्रमण काल में समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद द्वारा पूरा इंतजाम किया गया है। लगातार बातचीत का क्रम हमारा आपसे जारी है और हम आपको विभिन्न जगहों की तस्वीर लगातार AN न्यूज़ के कैमरे से दिखाते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमने दिखाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सलमान शाहिद के आवास पर उस जगह के सारे सीन हमने आपको दिखाए जिन जगहों पर गरीबों को बंटने वाले राशन की बखूबी पैकिंग की जा रही है। तो यहाँ पर दैनिक उपयोग की सारी सामग्री यहाँ पर बांटी जा रही है। लेकिन इस वक्त हम उनके सलमान शाहिद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके कार्यालय पर आ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पार्टी मुख्यालय से उनको किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए थे और क्या समाज सेवा के पीछे उनका आखिर क्या चल पा रहा है। ये चलते हैं हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जनाब सलमान शाहिद जी के पास। तो सलमान शाहिद जी, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं रमजान माह की। और इसके अलावा मैं आपको इस बात की साधुवाद दूंगा कि दलगत राजनीति से परे हटकर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह आपको सहयोग दिया जा रहा है। तो सलमान भाई, पार्टी मुख्यालय से आपको कोरोना लॉकडाउन के वक्त किस प्रकार के दिशा निर्देश आपके शीर्ष नेताओं द्वारा मिले गए और उनके अनुपालन में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से किस तरह की रणनीति आपके द्वारा दिखाई गई और क्या आपको? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए, जब से हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ उसी वक्त से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा न रहने पाए। उसी क्रम में लॉकडाउन फेज 1 26 तारीख से निरंतर मैं, मेरी टीम जिसमें राशिद साहब, शेरा साहब, शुएब साहब, हारून अली साहब और तमाम ऐसे साथी लोग तो यहाँ बैठे हैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, तमाम ऐसे साथी जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए रात और दिन गरीब लोगों की सेवा में लग गए। एक एक चीज़ को बड़ी मुश्किलों से हमने मैनेज कराया। जब शुरुआत का वक्त था, लॉकडाउन था, तो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, हमारे पास पैसा था लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं थी जी। तब से लेकर अब तक हम तकरीबन 20,000 परिवारों की मदद कर चुके हैं और इस मदद में हमने प्रदीप जी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा, चाहे वो चिलतौरा हो, मंजूरगढ़ी हो, भगवानगढ़ी हो, हुसैनाबाद हो, गेंदा नगर हो, रजा नगर हो, जाकिर नगर हो, बिहारी कॉलोनी हो और आपका औरंगाबाद हो, छावनी हो, लोको हो, बमोला हो, बदरबाद हो, नूर मंजिल हो, इस्लामाबाद भट्टा हो, सुरेंद्र नगर हो, विष्णुपुरी हो, डोरी नगर हो, कुंवर नगर हो और तमाम ऐसे देहात के क्षेत्र जो अलीगढ़ की सीमाओं से सटे हुए हैं, वहाँ हमने घर घर जाकर दस्तक दी। जो ज़रूरतमंद थे, जो वाकई पात्र थे, जहाँ न सरकार की मदद पहुँची न कोई और व्यक्ति उनकी मदद करने पहुँचा, वहाँ हमने, हमारी टीम ने मदद पहुँचाने का काम किया और निरंतर हम अभी भी इसी काम को कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता, हमने, हमारी टीम ने तय किया है कि हम लोगों की इसी तरीके से सेवा करें। बहुत खूबसूरत विचार यहाँ पर रखे हमारे समाजवादी पार्टी के युवा नेता जनाब सलमान शाहिद जी ने। अगला मेरा सवाल होगा, चूँकि निरंतर जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से उनके द्वारा गरीब तबके को मदद पहुंचाए जाने का सिलसिला लगातार मुस्तकिल जारी है, लेकिन चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो गया, कहते हैं कि रमज़ान का महीना रहमतों का महीना होता है, तो इस रहमतों के महीने में अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करे और कोरोना नाम के इस वायरस को सभी मुल्कों से दूर करे। इस तरह इसके लिए ख़ास तौर से रमज़ान माह के लिए क्या प्रबंध उन्होंने व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किए हैं? देखिए, रमज़ान का जो महीना है ये बड़ा पाक महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला रोज़दार की इबादत से खुश होकर उसकी सारी दुआएं कबूल करता है। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के शहरी के लिए रात और दिन दुआ कर रहा है और ऊपर वाले से हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
रमज़ान का इनाम हमको इस कोरोना जैसी महामारी को हमारे देश से और दुनिया से ख़त्म कर इनाम दे, यही हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। और बाकी जो रमज़ान का जो हम लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं सहरी की और इफ्तार की, उसमें अब हमने जो खाद्य सामग्री है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा उन लोगों का है, हिंदू भाइयों का, जिसमें आटा, आलू और कड़वा तेल दे रहे हैं। और बाकी जो रमज़ान और सहरी इफ्तार का सामान है उसमें बेसन, चीनी, खजूर, कड़वा तेल, चना, चिप्स, डबल रोटी, पापे और कई सारी चीज़ें हैं जो हम इफ्तार और सहरी को उपलब्ध करा रहे हैं। और डोर टू डोर जाकर जिस दिन हमारा कार्यक्रम जिस मोहल्ले में भी होता है, उस मोहल्ले में जितनी गलियां होती हैं, हमारी टीम वहां पर्ची देती है, गाड़ियां हमारी बाहर खड़ी रहती हैं। लॉकडाउन का 100% पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों की मदद हो जाती है, उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे सामने जिनके पास और भी कई सारे संकट हैं, हमारी टीम उसको भी दूर करने वाली है। जी बिल्कुल, काफ़ी सही फरमाया। यहाँ पर जो सलमान शाही जी ने कहा, तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, और लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। एक आवाज़ समाजवादी पार्टी हाईकमान ने यहाँ पर स्थानीय स्तर के नेताओं को लगाई, तो उसी की बानगी है कि यहाँ युवा नेता सलमान शाहिद पिछले कई दिवसों से यहाँ समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन अब मेरा एक अगला सवाल होगा, चूँकि हम पत्रकार हैं, पत्रकार सदैव एक आलोचक होते हैं, तो सलमान जी अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं कि किन्हीं विधानसभा क्षेत्र में, जो विधानसभा क्षेत्र आपके क्षेत्र में नहीं आती हैं, उन क्षेत्रों में भी आपके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया है, या फिर इस बहाने पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बारे में कितना कसम, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं पार्टी का नेता हूँ, ये सत्य है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, ये भी सत्य है। पार्टी का हाईकमान का, हमारे राष्ट्रीय नेता का निर्देश हुआ, उन्हीं के आह्वान पर हमने इस काम को किया और लगातार हम इस काम को करते जा रहे हैं। चूँकि अलीगढ़ में जो शहरी हिस्सा है वहाँ 3 विधानसभाएं टच होती हैं अलीगढ़ महानगर, बरौली, शहर और कोल्ड। मैंने बिना किसी का जाति धर्म पूछे, बिना किसी का विधानसभा क्षेत्र पूछे, एक एक आदमी की मदद की। लेकिन ये कुछ स्वयंभू नेताओं को रास नहीं आ रहा है। मैंने तो उनसे भी कहा, उनसे भी अपील करता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सभी लोग आएँ, मिलकर काम करें। जो आज हम जिस गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये तो वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो जनता के पैसे से अमीर हुए, खुद गरीब थे, जनता ने उनको वोट देकर विधायक बनाया, उनके पैसे से अमीर हुए, लेकिन उन्होंने किसी एक आदमी की मदद नहीं की, बल्कि समाज को हिंदू मुस्लिम के एक मजबूत धागे को कैंची से काटने का काम किया। मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो आएँ, लोगों की मदद करें, समाज को ना बांटें। लोग ज़रूरतमंद हैं, अगर आज हम उनकी मदद करेंगे, मानवता के नाते मदद कर दें। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, चुनाव में तो 2 साल हो सकता है, चुनाव तक मैं ना रहूँ, लेकिन अभी मानवता के नाते मदद करना सबका फर्ज है, सबको आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। और जिस देश में हम रहते हैं, आज हम बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों को बचाएं, अपने देश को बचाएं। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सही फरमाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद ने कि इस मुल्क में रहने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके दिल में इंसानियत की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। यानी कहने का आशय ये है कि होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ पर सलमान शाहिद जी ने ये भी दिखा दिया है कि न सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में बल्कि हिंदू बस्तियों में भी उन्होंने जाकर मुस्तकिल जो मदद के लिए हाथ उठाया है वो अपने आप में अकल्पनीय है। तो चूँकि विरोधी दल से ताल्लुक़ रखते हैं सलमान शाहिद, तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं केवल इतना कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मगर ये आग जलनी चाहिए। सहयोगी दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, AN न्यूज़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।